नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नारायणी क्लासेज में। हम क्या कर रहे थे, हम अनुपात और समानुपात यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे। हमारा एक क्लास हो चुकी थी, अब हम आज करने वाले हैं सेकंड क्लास। हमारे 19 क्वेश्चन हुए थे, अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले जाके आप 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखो 2 क्लास इसमें पहले हो चुकी है, तीसरी क्लास आपकी। देखो मैं आपको आज क्या है, इन क्वेश्चनों की दोनों बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा भैया, आप दोनों मेथड से ताकि सोल्व कर सको। देखो ये कह रहा है, पिता और मां की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ। भाई ये फादर है, ये मदर है, इनका अनुपात था 11:10। अब बेटे का जन्म हो गया, मान लो t इक्वल टू 0 है, बेटा कितना है, 0 साल का है। पिता और मां की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से 2 गुनी होगी। यानी यहां कहीं ना कहीं उसकी वर्तमान आयु है, वो मान लो है आपकी x ईयर, और कहीं ना कहीं वो 2x ईयर का भी हुआ होगा। तो यहां अनुपात कह रहा है वो है 19:18। जब बेटा पैदा हुआ था उनका अनुपात था 11:10। अब बीच में कहीं ना कहीं बेटा x साल का था। अब जब बेटा 2x साल का हो गया तो आपका अनुपात हो गया 19:18। अब कह रहा है पिता और मां की वर्तमान आयु का। देखो हम इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस सेम कर लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस क्यों, क्योंकि मान लो फादर और मदर है, इनकी एज 45 है, इनकी एज 32 है, डिफरेंस कितना आपका 13 ईयर का है। मैं कह रहा हूं 10 साल के बाद कितना रहेगा, ये 55 के हो जाएंगे, ये 42 के हो जाएंगे, 10 साल के बाद भी 13 ईयर का रहेगा। यानी डिफरेंस हमेशा दो आदमियों के बीच में सेम रहेगा। भाई एक किसी से मान लो 2 साल छोटा है तो वो सारी उम्र उससे 2 साल छोटा ही रहेगा। देखो अब हम बात करेंगे जो 11:10 है, 19 अनुपात है, हम इनको मानेंगे यूनिट। भाई ये 11 यूनिट है, ये 10 यूनिट है। अब यूनिट को हम ईयर से कंपेयर करेंगे और ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो जब t 0 था, जब t यहां पे x हो गया यानी 2x हो गया। देखो t को यहां से यहां आने में आपको कितना समय लगा है, यानी 2x ईयर लगे हैं। और यदि हम यूनिट की बात करें तो ये 11 यूनिट है, ये 10 है, ये क्या हो गया 8 यूनिट हो गया। यहां से कितना हो गया, ये भी 8 यूनिट हो गया। यानी हम कह सकते हैं भाई ईयर में जो 2x ईयर है वो आपके किसके बराबर है, वो आपकी 8 यूनिट के बराबर है। यानी हम यहां से निकाल सकते हैं भाई x ईयर आपके 4 यूनिट के बराबर है। 4 यूनिट इन द सेंस आपका क्या कह रहा है ये, कि भाई जब यहां से यहां में आपको 8 यूनिट लगी है, यहां से यहां आने में 8 यूनिट लगी हैं, तो t इक्वल टू x, बीच में कहीं ना कहीं x था, यहां तक आने में आपको कितनी यूनिट लगी होंगी, यहां में आपको आने में 4 यूनिट लगी होंगी। यानी डायरेक्ट 11 यूनिट में 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा 15, और 10 में 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा 14। यही आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर। यदि आप इसको बेसिक से करोगे तो देखो ये 11:10 हो जाएगा, भाई बेटे का जन्म हुआ है। अब 19:18, ये 19 y हो जाएगा, 18 y हो जाएगा। अब x y करके इसको सोल्व कर लो तो आपको बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या करो, अगर आपने क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप पिछले वाली देखो। अगर पहली बार देख रहा है इसको तो पहले वाली वीडियो देखो आप, उसमें आपको पता लग जाएगा। हमने जैसे ये आयु वाले हमने पहले भी किए थे तो उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आगे देखो ये कह रहा है 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। भाई मान लो t 0 है, यहां आपका t -1 है। अब ये अनुपात दे रखा है ए और बी में 4:3, और 3 वर्ष के बाद, यानी आपका 3 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाएगा 6:5। देखो पहली बात, पहला काम क्या करना है आपको, इनके बीच में गैप चेक करना है। 3 का 1 है, 6 और 5 का क्या आपका 1। यदि ये गैप बराबर ना हो, मान लो ए अनुपात भी दे रखा आपका 2:4 5, और यहां दे रखा आपका 6:7। देखो क्या करो, यहां पे डिफरेंस कितना है 3, यहां पे डिफरेंस 1, दोनों को बराबर करने के लिए इसको गुणा कर दो 3 से, ये आपका 18 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। यहां डिफरेंस 3 हो गया, यहां 3 हो गया। सबसे पहला आपको ये बात करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसको मानना है यूनिट, ये 4 यूनिट, 3 यूनिट, 6 यूनिट, 5 यूनिट। अब यूनिट को कंपेयर करना ईयर से, यानी
जब हम बात करें यहां से यहां 4 से 6 3 से 5 यानी आपका 2 यूनिट चेंज हुआ है। 2 यूनिट चेंज कितने साल में हुआ है? t-1 था, t से +3 हो गया, यानी 1 साल में ये 0 पे आएगा, फिर 3 साल में आगे, यानी 4 ईयर में। हम कह सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू जब 2 साल आ गई तो कह रहा है अब से 9 साल के बाद, यानी अब से 9 साल के बाद। देखो या तो अब वैल्यू निकाल लो भाई कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल में 1 बढ़ रहा है तो 1 साल में आधा बढ़ेगा, यहां रेशो निकाल लो। या फिर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, अब से 9 साल बोल रहा है, यानी इस रेशो से वो कितने साल के बाद बोल रहा है? वो बोल रहा है 6 साल के बाद। यहां से 9, ये 3 साल के बाद रेशो दे रखा है हमें, अब यानी कि यहां से 6 साल के बाद। अब हमें पता है 1 यूनिट में आपके 2 ईयर बढ़ रहे हैं, तो यहां 6 ईयर के बाद, 6 ईयर बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे, यानी 6 ईयर में आपकी कितनी यूनिट हो जाएंगी? 3 यूनिट। आपकी कितनी यूनिट हो जाएंगी? 3 यूनिट। तो इसमें डायरेक्ट 3 यूनिट याद कर दो, ऐड कर दो, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है 9:8। नेक्स्ट आपका भाई 5 साल पहले ए और बी का अनुपात 4:5 था। ये मान लो t0 है, ये t-5 है। अब कह रहा है ए और बी का अनुपात था 4:5, और 5 ईयर हैंस यानी 5 साल के बाद ए और बी का अनुपात ये +5 है, वो हो जाएगा आपका 6:7। अब कह रहा है जो सी है वो बी से 10 साल छोटा है, तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ये पूछ रखा आपसे। देखो सबसे पहला काम इनका गैप सेम करना है जो ऑलरेडी दिया रखा है इस क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करना है भाई, यहां से यहां आने में कितनी यूनिट चेंज हुई है? 4 से 6, 5 से 7, 2 यूनिट। और ईयर में कितने लगे हैं आपके? ईयर में लगे हैं -5 से हम पहले 0 पे आएंगे, फिर 0 से 5 यानी 10 साल। यहां से हम कह सकते हैं भाई 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है? 5 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 ईयर, यानी 5 साल के बाद आपका 1 यूनिट बढ़ रहा है। देखो जब आपका 4 यूनिट 5 यूनिट था, अब यहां से यहां आने में कितना लगा आपको? 5 साल लगे हैं। 5 साल लगे यानी 1 यूनिट, या तो 5 साल कर लो या 1 यूनिट कर लो। अब यूनिट में बात कर रहे हैं हम, तो क्या करें, यहां पे आप कर लो 5, यहां पे बात कर लो 6 की, क्योंकि ये 4 से 5 हो गया, ये 5 से 6 हो गया। अब कह रहा है कि जो ए है वो 5 यूनिट का है, बी 6 यूनिट का है, और जो सी है वो बी से 10 साल छोटा है, यानी 10 ईयर छोटा है। यदि बात करें हम यूनिट में, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर के बराबर है, तो 10 यूनिट किसके बराबर होगा? 2 यूनिट के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका सी है वो बी से 2 यूनिट छोटा है। बी कितना आपका? 6 में से 2 यूनिट गया 4, यानी वो 4 यूनिट के बराबर है। और ए आपका कितना है? ए 5 है ही, तो इनके बीच में अनुपात हो गया 5:4। ये आपका पहला मेथड है। और दूसरा मेथड भी आपका क्या है भाई, ए और बी का अनुपात 4:5 था, यह आपका 6:7 हो गया। यहां से आने में कितना समय लगा है? 10। सबसे पहले इनके बीच में गैप सेम करो, गैप ऑलरेडी सेम है, फिर इनकी क्या करो, वैल्यू रखो। देखो 4 से 6 आने में 2 साल लगे हैं, 5 साल में 2, यानी 2 की वैल्यू आपकी 10, 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो यहां पे गुणा करोगे आप, या इससे गुणा करो या इससे गुणा करो, आपकी एज आ जाएंगी। पहले हम इससे गुणा करते हैं, किसी कर लो, 4 से गुणा करेंगे ये आपका आ गया 20 साल, और 5 से गुणा करेंगे ये आ गया आपका 25 साल। लेकिन ये क्या था? ये था आपका टाइम 5 साल पहले, और ये आपका टाइम है 5 साल के बाद। बीच में कहीं ना कहीं 0 रहा होगा, यानी वर्तमान रहा होगा। अब वर्तमान की बात करें तो हमने रेशो निकाली है पहले वाली, तो दोनों में 5-5 जोड़ेंगे, ये आपका 25 आ गया, ये आपका 30 आ गया। अब ये कह रहा है इससे वो 10 साल छोटा है, यानी इसमें से 10 घटाएंगे तो सी की एज आ जाएगी 20। तो ए 25 साल का है, सी 20 साल का है। अब इनका अनुपात निकालेंगे, ये आपका आएगा 5:4, जो हमारा वही आंसर था। या फिर एक की वैल्यू 5 आई है, इससे गुणा कर दो, 6×5 = 30, 7×5 = 35। ये एज है 5 साल के बाद, वर्तमान में इनमें से 5-5 घटा दो, वही आपकी आ जाएगी 25 और 30। अब वो इससे 10 साल छोटा है, तो ये 20 का आ गया, यानी अनुपात फिर वही 5:4 आ गया। नेक्स्ट आपका, एक विद्यालय में 1544 विद्यार्थी थे, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय छोड़ दिया। देखो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक से, फिर यहां पे हम देखेंगे ट्रिक। देखो बेसिक से क्या है, 1544 थे,
इसमें अनुपात था 4:3 का। यानी हम कह सकते हैं अनुपात को कैसे तोड़ते हैं, मैंने बताया था भाई यहाँ पे जोड़ 7 है, यहाँ पे 1544 है दोनों का, यानी आपकी 7 की वैल्यू 1544 है, एक की वैल्यू क्या होगी आपकी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, एक की वैल्यू 222 होगी, 4 की वैल्यू क्या होगी 888, 3 की वैल्यू क्या होगी 666, यानी आपके बॉयज आ गए इतने, गर्ल्स आ गई इतने। अब कह रहा है कुछ दिन के बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, यानी लड़कियां 30 बढ़ गई, तो ये हो गया आपका 696। और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, यानी आपके x लड़के गए, और अब अनुपात हो गया 7:6। तो जैसा कह रहा वैसे रख दो, 888 माइनस एक्स बटे 666, और ये अनुपात हो गया आपका 7:6, यानी इसकी रेशो अब कितनी होगी 7/6 होगी। देखो सॉरी ये 696 है। देखो अब मेरे रेशो में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, क्या करना है या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो बड़ा हो जाएगा। देखो रेशो में एक बात होती है भाई, यदि हम इसको किसी संख्या से गुणा करते हैं तो इसको भी उसी संख्या से गुणा करते हैं, मतलब ये इसकी जितनी गुणी होती है ऊपर उतना ही गुणा ये होता है, ताकि वो गुणा वाला कॉमन कट के यही रेशो बन जाए। अब इसका ये कितना गुणा है, ये इसका 116 गुणा है, 6 कम 6 और 16 6 कम 96, और 116 सत्ते हम निकालेंगे, वो आपका आएगा आपका 812, यानी ये किसके बराबर होगा, जब ये 116 है यानी इसका 116 गुणा है, तो ये भी इसका 116 गुणा होगा, यानी ये किसके बराबर होगा 812 के। अब इक्वेट कर दो इसको, 888 माइनस एक्स इज इक्वल टू 812, यहां से x निकालेंगे, 888 में से 812 घटा दो, ये आपका आएगा 76, यानी ये आपका आंसर है। अब ट्रिक क्या है इसकी, देखो ट्रिक वही मेथड है जो हम यूज कर रहे थे अभी पीछे। भाई यहां पे मान लो a अनुपात b कुछ रेशो दे रखा है, और इसमें से कुछ घटा है कुछ बड़ा है, दोनों घटे हैं दोनों बड़े हैं, तो अनुपात हो गया c अनुपात d। तो ऐसे क्वेश्चनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, वो क्या है, वो यहां देखो भाई आपका लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 4:3। अब क्या रहा है 30 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती हैं, यानी आपकी 30 लड़कियां गई, और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, यानी आपके x चले गए, और अब अनुपात हो गया 7:6। अब क्या करना है आपको, इन दोनों की गुणा करनी है और बड़े में से छोटा घटाना है, यानी 7 या 21, 6 चौका 24, 24 में से 21 गए 3, 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो अगर यहां पे आपके दोनों चले गए हैं, ये बात याद रखनी है, यदि दोनों चले गए हैं तो यानी ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, ये मान लो 6:6 है, तो इसकी गुणा करो डायरेक्ट, दोनों की गुणा करो बड़े में से छोटा घटाओ, यदि आपके दोनों आए हैं डायरेक्ट गुणा करो बड़े में से छोटा घटाओ, लेकिन यदि आपका एक आया है एक गया है तो इनके बीच में डिफरेंस चेंज हो जाएगा, और डिफरेंस चेंज होकर आपका वो प्लस बन जाएगा, क्योंकि बड़े में से जब छोटा माइनस करेंगे तो वो ऑलरेडी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जैसे यहां पे मैं बताऊंगा, अब यहां पे देखो आपके बॉयज हमेशा ज्यादा रहने वाले हैं, बॉयज क्या रहेंगे हमेशा ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनुपात 4, अगर ये 3 थी तो ये 4 थे। देखो यहाँ पे देखो ये 888 है, ये 666 है, अब कुछ आएंगे कुछ जाएंगे तो जब भी ज्यादा ही रहेंगे ये, तो यानी देखो 7 की गुणा करेंगे हम 30 से, बड़ा ये है तो ये आपका आएगा 210। अब माइनस, इसमें से जैसे ही माइनस करने लगेंगे क्या 6x माइनस के 6x, तो ये ऑलरेडी प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू है, ये 3 यूनिट आपका, उसकी वैल्यू है 210 माइनस 6x। अब एक देखो अब हम चलेंगे यहाँ पे, भाई जो हमारा टोटल रेशो था 7 की वैल्यू 1544 थी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 222, 3 की वैल्यू 666, यानी 666 की वैल्यू आपकी आ गई 210 प्लस 6x, यहां से 6x निकालेंगे हम, वो होगा 666 में से 210 गए 456, x होगा बटे 6, 6 से 42 और 6 6 36, यानी x की वैल्यू आ गई 76। या आप बेसिक से कर लो या इससे कर लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में 432 है, इसमें अनुपात कितना है 5:6,
4 है। कुछ नए बॉय और लड़कियां आ गई तो बॉयज आपके 12 बढ़ गए और अनुपात हो गया 7:6। देखिए यदि मैं बेसिक की बात करूं भाई, आपकी 9 की वैल्यू क्या है 432, एक की 9 चौका 36 और 9 अठे 72, 48, 5 की 8 पंजे 40, 4 चौका 20 और 4 24, यानी बॉय जितने हो गए आपकी और गर्ल्स कितनी होगी, इसमें से घटा दो 4, 9 और 1, यानी बॉयज हो गए आपके 240 और गर्ल्स होगी 292। अब कह रहा है भाई बॉयज हैं वो 12 बढ़ गए, यानी ये 12 बढ़ गए, ये 252 हो गए, और बॉयज और गर्ल एडमिट हुई हैं, मतलब कुछ लड़के और लड़कियों ने प्रवेश लिया है, यहाँ पे दोनों ऐड हुए हैं, मान लो ये एक्स ऐड हो गए तो ये हो गए 192 जमा एक्स। अब इनका अनुपात 252 बटे 192 जमा एक्स, वो कह रहा है आपका हो गया 7:6। तो मेथड वही है, 7 की वैल्यू ये है, यानी 7 का जितना गुणा यही होगा 6 का उतना ही गुणा ये होगा। देखो 7 का कितना गुणा, ये 7 या 21, 7 छिक 42, यानी ये 36 गुणा इसका, 7 या 21, 7 छिक 42। अब 36 छिका करेंगे, छिक छिक 36, 18 3 21, 216, यानी ये वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी 216 के बराबर। 192 जमा एक्स 216 रखा है, ये जमा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 216 माइनस 192, जब घटाएंगे ये आपका आएगा 6 में से 2 गया 4 और 2 24, यानी आपका आंसर क्या है 24। यदि हम इसको शॉर्ट से करें, वो देखो कैसे करेंगे। हमें पता है भाई 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 48 है, ये हमारा काम आने वाला है। ये बॉयज और गर्ल है, रेशो 5:4 है। अब लड़कों की संख्या 12 बढ़ गई, इनकी मान लो x बढ़ गई, अनुपात क्या हो गया 7:6। देखो हमेशा लड़कों की संख्या ज्यादा रहने वाली है क्योंकि रेशो में हमेशा ज्यादा है, 5:4 है 7:6 है। तो देखो क्या बताया था मैंने, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 पंजा 30, 7 चौके 28, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी। देखो ये लड़के हैं, बड़ी संख्या को गुणा करेंगे तो यानी हमेशा बड़ा रहेगा, यानी 7x माइनस, जब दोनों प्लस हैं तो बड़े में से छोटा घटाना है, 12 छिक 72, यानी आपकी 2 यूनिट है, 1 यूनिट 48 के बराबर है, 2 यूनिट आपकी आ गई 96 इज इक्वल टू 7x माइनस 72, 7x आ जाएगा आपका 96 प्लस 72, ये आपका आ गया 6 2 8 168, x की वैल्यू आ गई 24, 24 सत्ते क्या होते हैं 168, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका भाई, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 3:2 है, 20% लड़कों 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। देखो इसके मैं 3 मेथड बताऊंगा। सबसे छोटा होता है एलिगेशन का, हम एलिगेशन करेंगे, यहाँ कुछ क्वांटिटी रहती है, यहाँ कुछ रहती है, बीच में इनका एक एवरेज रहता है, इसके और इसके बीच में रहता है वो। अब यहाँ पे इसमें से ये घटाएं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, और जो रेशो आती है वो आपकी संख्या में रहती है। जैसे भाई मैं किसी क्लास में लड़कों का एवरेज इतना है, लड़कियों का एवरेज इतना है, जैसे लड़कों का एवरेज आपका क्लास का 40 है, लड़कियों का आपका 35 है, तो ये बीच वाला 37 है, तो बड़े में से छोटा 40 में से 37 गया 3 और बड़े में से छोटा 2, तो जो 2:3 होगा वो आपका लड़के और लड़कियों का अनुपात रहेगा। देखो अब इस क्वेश्चन में यदि हम बात करें भाई 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे कितने हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ये बॉयज गर्ल है, यानी 80% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और लड़कियों में 75% है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब बताना है कि टोटल लड़कियों को मिला के टोटल कितने हैं जिनको, यानी टोटल प्रतिशत बताना हमें आउट ऑफ टोटल, यह एक टाइप से एवरेज ही होता है। तो और हमें अनुपात दे रखा है, ये 3:2 है। देखो यहां पे एक ऐसी वैल्यू आने वाली है कि जिसको 80 में से घटाएं तो 2 आए और 75 में जोड़ें तो 3 आए, यानी 80 बड़ा क्या है 80 है, 80 में से कुछ घटेगा, क्या घटेगा वो 80 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 78। अब 78 में से 75 गए 3, यानी आपका आंसर है 78। एक तो ये हो गया। दूसरा है आप ऐसे करो भाई 3:2 है, मान लो देखो 3:2 है, अनुपात में क्या होता है, आप इसको 30 ले सकते हो, इसको 20 ले सकते हो, इसको 300 ले सकते हो, इसको 200 ले सकते हो। तो मान लो हमने ले लिया बॉयज आपके
300 हैं, लड़कियां 200 हैं, टोटल कितने हो गए 500 हो गए। अब कह रहा है 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है। जब 20% लड़कों को मिली है तो छात्रवृत्ति कितनों को मिली है, यानी इसका 20% निकालेंगे। 30 का 20% या 300 का 20%, या तो वैसे निकाल लो या फिर डायरेक्ट हमें पता है ये 20% होता है 1/5, इसका 1/5 करेंगे ये आ जाएगा 60। 200 का 25%, 25% होता है 1/4 यानी 50, या फिर आप ऐसे कर लो, ये आ गया आपका 50, यानी 500 में से 110 को छात्रवृत्ति मिली है। तो कितनों को नहीं मिली, इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा आपका, यह आएगा 390। अब कह रहा है जितनों को नहीं मिली वो कितना प्रतिशत है टोटल का, तो वो कैसे निकालते हैं, 390/500 गुणा 100, इससे ये कट जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 5 × 35 और 4 0 5 8 40, ये आपका आंसर। ये आप डायरेक्ट यहां से ऐसे भी कर सकते थे भाई, आपका 300 रेशो 200 दे रखा है, मान लो 300 और 200 है, तो डायरेक्ट ये 500 हो गए। डायरेक्ट वो निकाल लो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, 20% को मिली है यानी 80% को नहीं मिली, 80% इसका होगा 240, 200 का 25% मिला, 75% को नहीं मिली, होगा आपका 150, तो डायरेक्ट 240 और 150 हो गए 390, ये ऐसे निकाल लो। नेक्स्ट आपका, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते तो चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए, देखो इसको मैं आपको 3 मेथड से करवाऊंगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल पहले वाला मेथड करो जो मैं अभी बता रहा हूं। देखो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे कुछ रेशो है, यहाँ पे कुछ गड़ा बड़ा ये रेशो आ गई, तो मेथड उसमें एक ही यूज करना है। देखो ये कह रहा है चुने और न चुने गए लोगों का अनुपात पहले 2:3 था, यानी सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का अनुपात क्या था 2:3, यानी यहाँ पे कुछ अनुपात था। अब कुछ चले गए, कुछ न चले गए, कुछ सिलेक्ट हुए, कुछ न सिलेक्ट हुए। अब कह रहा है 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, यानी सिलेक्टेड में से आपके 25 कम हो गए। देखो टोटल में आपके 50 लोग कम मान लो चले गए होते, ये एक टाइप से वही है कि अनुपात लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 था। अब 50 लोग चले गए, 25 लड़कियों में से चले गए, 25 लड़कों में से चले गए, एक टाइप से यही है। तो यहां से 25 यदि सिलेक्टेड कम हुए हैं तो 25 आपके अनसिलेक्टेड भी तो कम हुए हैं, टोटल 50 गए हैं, 25 इनमें से गए, 25 इनमें से गए, आपका अनुपात हो गया 9:4। तो क्या करना है आपको, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इसकी, बड़े में से छोटा घटाना है, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 1 की वैल्यू होगी आपकी इसकी और इसकी गुणा और इसकी और इसकी गुणा, और बड़े में से छोटा घटाना है। देखो 25 × 9 और 25 × 4, 25 × 9 माइनस 25 × 4, यहां से देखो 25 × 9 है, 25 × 4 है, यदि 25 कॉमन ले लें तो 9 - 4 आपका 5 बच जाएगा, यानी 1 की वैल्यू आएगी 25 × 5 आपकी 125। अब इसको गुणा करना है हमें ऊपर वाले के साथ, इस मेथड से सोल्व होके जो भी आएगा उसको हमेशा ऊपर वाले के साथ गुणा करनी है। तो 1 की वैल्यू 125 आ गई। अब सिलेक्टेड 2 थे, अनसिलेक्टेड 1 था, यानी आपके टोटल थे 3 की वैल्यू होगी 375। ये आपका पहला मेथड है जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इससे ही करो। दूसरा देखो, हम इसकी जगह टोटल और सिलेक्टेड की रेशो भी ले सकते थे, टोटल और सिलेक्टेड, जैसे भाई 2:1 है, तो यानी 3 आपके टोटल हैं और सिलेक्टेड हैं 2। अब कह रहा है 50 कम चले गए, यानी टोटल में 50 कम हुए और सिलेक्टेड में 25 कम हुए हैं। अब आपका अनुपात हो गया 9:4, यानी सिलेक्टेड 9 और अनसिलेक्टेड 4, यानी टोटल की बात करें तो 13, 9 में 4 जोड़ देंगे और यहां पे आ जाएगा आपका 9। अब इनकी गुणा करेंगे, 9 × 3 = 27, 13 दूनी 26, यानी 1 की वैल्यू वही होगी आपकी, बड़े में से छोटा घटेगा, यानी 50 × 9 में से 25 × 13 घटेगा। देखो 1 की वैल्यू क्या होगी, 50 × 9 25 × 13। इसको यदि हम 25 × 2 करें, 25 × 2 × 9, ये आपका किसके बराबर आएगा, ये आपका आएगा 25 × 18 माइनस 25 × 13। 1 की वैल्यू है, 25 कॉमन ले लिया, 18 में से 13 गए 5, 25 × 5 125, आंसर आपका वही आएगा। 1 की वैल्यू 125 है, यहाँ टोटल 3 थे, 3 की वैल्यू क्या होगी 375। या फिर तीसरा आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो,
बेसिक से कैसे करेंगे? देखो आपका कह रहा है चुने और न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। मान लो ये 2x है, ये x है, टोटल आपका कितना हो गया? 3x। अब कह रहा है 50 लोग कम आवेदन किए होते, यानी आवेदन किया होता मान लो 3x माइनस 50 ने, और कह रहा है 25 कम चुने गए होते आपके 2x माइनस 25। ये हमने सिलेक्टेड माना है, ये अनसिलेक्टेड। अब कह रहा है अनुपात हो जाता है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का 9:4। देखो ये हमें टोटल का पता है, ये सिलेक्टेड का पता है, तो क्यों नहीं इनका अनुपात निकाल लें हम। जैसे 3x माइनस 50 बटे 2x माइनस 25 इज इक्वल टू, हमने ऊपर लिया है टोटल और नीचे लिया सिलेक्टेड, तो यहां 9:4 सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड है, तो टोटल कितने हो गए आपके 13, और नीचे कितना आएगा आपका 9, क्योंकि 9 और 4 13 में से 9 सिलेक्टेड है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 27x माइनस 50 इंटू 9 इज इक्वल टू 26x माइनस 25 गुणा 13। ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, 27x माइनस 26x x आएगा, उस साइड हो जाएगा आपका 50 गुणा 9 माइनस 25 गुणा 13, जो आपका यहां बना था 50 गुणा 9 माइनस 25 गुणा 13, यानी यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 125, और यहां पे रख देंगे हम 3x, तो टोटल आपका आ जाएगा कितने थे। नेक्स्ट आपका युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात, ये टैंक है, ये प्लेन है, 5:3 था। भाई लड़ाई में आपके 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, 1000 ये गए और 800 ये गए हैं, और अनुपात हो गया आपका 2:1। देखो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, डिफरेंस ले लो, यानी 1। अब दोनों गए हैं, क्योंकि ये भी गए हैं, ये भी गए हैं, तो बड़े में से छोटा घटेगा, इसकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा, 800 दूनी 1600, 1000, 1600 माइनस 1000, ये आपका आ गया 600, यानी एक की वैल्यू 600 आ गई। अब इसको गुणा करना आपको ऊपर वाले के साथ, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000, 3 की वैल्यू आ जाएगी 1800, यानी स्टार्टिंग में आपके 3000 ये थे, 1800 ये थे। अब कह रहा है युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, अब टैंक कितने 1000 चले गए हैं, तो आपके बच गए 2000, ये आपका आंसर है। यदि आप इसको बेसिक से करो तो मान लो 5x थे और वो आपके थे 3x। अब कह रहा है 5x में से आपके 1000 गए हैं और 3x में से आपके 800 गए हैं। अब अनुपात हो गया आपका 2:1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x माइनस 1000 इज इक्वल टू 6x माइनस 1600, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड जाएगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600। अब 600 आ गई तो 5x की निकाल लो, 3x की निकाल लो, फिर उसमें से रखेंगे, तो वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, भाई बंटी ने मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम रखी, यानी ये कैंडीज थी आपकी और ये च्युइंगम थी, वो अनुपात था 7:13। भाई अब उसने क्या किया, 8 कैंडीज खा ली, यानी ये 8 खा ली, और 11 च्युइंगम खा ली। देखो दोनों कम हुए हैं, दोनों कम हुए, अब अनुपात हो गया 1:2। जब दोनों कम हुए हैं, दोनों बड़े हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़े में से छोटा, यदि एक बड़ा एक घटा, तो मैंने क्या बताया था, ये देखो कि बड़ा कौन सा है, जो आपका ज्यादा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखो इसमें से गया 7, 14, 13, यानी 14 में 13 का 1 की वैल्यू होगी आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 11 और 16, यानी 16 माइनस 11 कितना बच गया 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई, 7 की वैल्यू कितनी आ गई 35, 13 की वैल्यू कितनी आ गई 65। अब आपका पूछ रहा है उसके पास कितनी कैंडीज बची हैं, 35 थी, उसने 8 खा ली, वो आपका आ गया 27, ये आपका आंसर है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे, भाई 7x था, ये 13x था, अब इसमें से 8 गई है, इसमें से 11 गई है, और 1:2 हो गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपका, यदि चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 था, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। यदि 35 लोग कम होते और 10 लोग कम चुने जाते, देखो ये वही आपका जो पिछले करवाया था, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। ये कह रहा है चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात था 14:25, ये यहां पे आ गया। तो कितने उम्मीदवारों ने किया था, यदि 35 लोग कम चुने गए होते, देखो टोटल कह रहा है 35 लोग कम चुने गए होते,
अच्छा 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने गए होते, यानी आपका 35 टोटल में से कम हुआ है और कह रहा है सिलेक्टेड में से कितने कम हुए हैं 10। सिलेक्टेड में से 10 कम हुए हैं तो बच गए 25 किस में से कम हुए होंगे, बच गए 25 आपके कम हुए होंगे अनसिलेक्टेड में से। और अब अनुपात हो गया आपका 3:5। इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 पंजे 70, 25 या 75, 5 की वैल्यू होगी आपकी। देखो अब दोनों क्योंकि गए गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट गुणा कर दो, 25 या 75, 10 पंजे 50, यानी 75 माइनस 50 ये आपका आएगा 25। एक की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब कह रहा है तो टोटल कितने थे, देखो 14 और 25 थे, यानी टोटल आपके 29 थे स्टार्टिंग में। एक की वैल्यू 5 है, 29 की वैल्यू कितनी होगी, गुणा करेंगे, सॉरी 14 और 15 होते हैं 39 ना कि 29, 2 और 1 3, 39 पंजे 9 पंजे 45, 4 और 5 15 और 4 19, यानी आपका आंसर है 195। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात, ये आपका कैप्टन है ये सिपाही है, वो था 2:7। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए, यानी ये 25 गए आपके, ये 100 गए हैं, और अब अनुपात हो गया 3:10। वही मेथड 10 दूनी 20, 7 या 21, एक की वैल्यू 300 और 250, यानी आपकी 50। देखो 300 में से 250 गिरो 50। अब क्या पूछ रहा है, युद्ध के बाद सिपाहियों की, तो या एक यूनिट की वैल्यू है तो डायरेक्ट ऊपर से गुणा करनी है, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 100 और इसकी आ जाएगी 350। अब कह रहा है 25 कैप्टन शहीद हुए और 100 सिपाही, यानी 250 ये बच गए और 75 ये बच गए, तो पूछ रखा है सिपाही, तो 250 ये आपका आंसर है। बेसिक से भी कर सकते हो आप, 2x, बेसिक से क्या करेंगे, 2x थे, ये 7x थे, इसमें से 25 गए, इसमें से 100 गए और 3:10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो, फिर इसमें किसी में रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपका, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। ये फिर वही कह रहा है भाई, सिलेक्टेड है और अनसिलेक्टेड है, इनके बीच में 19:17 था। ये कह रहा है 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता और 800 कम चुने जाते। कहने का मतलब है कि भाई सिलेक्टेड यदि 800 कम होते और टोटल कह रहा है 1200 कम होते, तो यानी 400 आपके अनसिलेक्टेड कम होते, तो इनके बीच में अनुपात 1:1 हो जाता। डायरेक्ट वही 19 एकम 19, 17 एकम 17, यानी 2 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 800 एकम 800 और 400 एकम 400, दोनों गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 800 में से 400 घटा दो 400, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। कह रहा है नौकरी के लिए आवेदन कितनों ने किया था, ये आपका आ गया 19 और 17, यानी आपका था ये 36। एक की वैल्यू 200 है, 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7200। ये आपका भाई दो संख्याएं आपकी 3:5 के अनुपात में है। यदि 13 प्रत्येक संख्या में से घटा दिया जाए तो नई संख्याएं होंगी वो आपकी 10:21 के अनुपात में होंगी। तो कह रहा है मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो क्या अनुपात होगा। देखो इसके वही दो मेथड है जो मैंने बताए थे। पहला 3:5 में दे रखी है, अब प्रत्येक में से 13 चला गया, यहां से 13 यहां से 13, तो अनुपात क्या हो रहा है आपका 10:21। वही मेथड लगा लो, 21 या 63, 11 पंजे 55, 3:5 था, फिर 10:21 हो गया। तो यानी 21 या 63, 10 पंजे 50, यानी आपका डिफरेंस आ जाएगा 13। 13 की वैल्यू होगी 21 गुणा 13 माइनस 10 गुणा 13। देखो 13 कॉमन है, 21 में 10 गए 11, यानी 13 की वैल्यू आएगी 13 गुणा 11। एक की वैल्यू आ जाएगी 13 से 13 कट जाएगा 11। जब एक की वैल्यू 11 आएगी तो आपका पहला 33 हो गया, दूसरा 55 हो गया। अब दोनों में 15-15 जोड़ेंगे तो ये आपका
कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 70। तो जब काटेंगे इसको 24 आ जाएगा और ये 35 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। या आप इसको एक्स वाई से भी कर सकते हो। देखो भाई 3:5 में है तो 3x हो गया, ये 5x हो गया, प्रत्येक में से 13 गया इज इक्वल टू, अब हो गया आपका 10/21। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x का मान निकाल लेना, x का मान आ जाएगा 11। तो वहां से हम 3x का निकाल सकते हैं, 5x का निकाल सकते हैं। अब कह रहा है प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए तो ये 48 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आपका द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ए कॉलेज इज 5:3। बॉय और गर्ल्स की रेशो आपकी 5:3। यदि 50 बॉयज लीव द ग्रुप एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज। भाई 50 तो लड़के चले गए और 50 लड़कियां आ गई और रेशो बिकम 9:7। देखो आपको पता है कि लड़कों का हमेशा ज्यादा रहेगी वैल्यू, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, 7 है। अब देखो कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज इज, तो कितने लड़के हैं, डायरेक्ट गुणा करो। 7 5 35, 9 27, 35 में से 27 गए 8। 8 की वैल्यू होगी आपकी ये इंटू ये 9 गुणा 50 माइनस ये इंटू ये माइनस 50 गुणा 7। मैंने आपको बताया था अगर कहीं भी माइनस है दोनों में से एक तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो। तो 8 की वैल्यू होगी 9 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 7। तो 8 की वैल्यू होगी 50 को बना गया 9 और 7 होते हैं 16, यानी 16 गुणा 50। 1 की वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करेंगे यानी 100। 1 की वैल्यू 100 आ गई। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या पूछ रखी है तो बॉयज कितने हो गए आपके 500 और गर्ल्स कितनी होगी आपकी 300। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाई 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों को बढ़ाया जाए तो अनुपात बदलकर 8:11:14 हो जाएगा। तो आरंभ में कितने विद्यार्थी हैं? देखो 2:3:4 था, अब 8:11:14 होगा। यहां से देखो क्या इनका बीच में डिफरेंस सेम है, ये 6 है, ये 10 है, ये 8 है। डिफरेंस सेम नहीं है। यदि डिफरेंस सेम होता तो हम डायरेक्ट ये कह देते कि मान लो ये 2, ये यहां पे होता आपका 5, ये 6 होता, ये 7 होता। अब देखो 2 से 3 5, 3 से 3 6, 4 से 3 7, यानी प्रत्येक कक्षा में 12 बड़े हैं। तो हम कह देते हैं भाई 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू इतनी और डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपका 2 3 4 है, 8 11 14 है। देखो यदि 3 रेशो हैं तो आप क्या करो, सिर्फ 2 रेशो को पकड़ लो, किन्हीं भी 2 रेशो को, और वही मेथड लगा दो। 2:3 है, ये आपका आ गया 8:11। अब 12 यहां बड़े हैं, 12 यहां बड़े हैं, हमें तो एक यूनिट से मतलब है। देखो 11 दूनी 22, 8 3 24, 2 की वैल्यू होगी 12 गुणा 8 12 गुणा 11 माइनस 12 गुणा 8, यानी 2 की वैल्यू होगी 12, दोनों में कॉमन है, 11 में से 8 गया 3, यानी 12 गुणा 3। 1 की वैल्यू होगी 18, यानी 2 से कट जाएगा 6। जब 1 की वैल्यू 18 आ गई, पूछ रहा है तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? वो थी आपकी 2:3:4, यानी 4 और 3 7 और 2 9। 1 की वैल्यू 18 है तो 9 की वैल्यू आएगी 18 नहीं में 162। ये आपका आंसर है। किन्हीं भी 2 को पकड़ लो आप और ये ऑपरेशन लगा दो। नेक्स्ट आपका, भाई किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या का अनुपात 25:4 था, यानी आपका सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, इसका अनुपात था 25:4। अब कह रहा 5 और अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देते, यानी 5। अब कह रहा है, अब ये उल्टा केस है, पहले क्या था, इतने विद्यार्थी न होते यानी चले गए, तो अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या पहले की तुलना में 2 कम होती, यानी कह रहा है आपका अनसिलेक्टेड 2 कम होता। जब आपका अनसिलेक्टेड 2 कम हो गया और 5 और अधिक
विद्यार्थी आ गए, तो कहने का मतलब है ये आपके कितने बढ़ गए 7। देखो दो, अब क्या है 5 विद्यार्थी और आए हैं और फेल होने वाले 2 कम हो गए, यानी ये फेल होने वाले भी पास हो गए 2, और जो 5 आए हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे पास हैं। तो अब रेशो कह रहा है, अनुपात हो जाता है आपका 22:3। मेथड वही है, 25 या 75, 22 चौक 88, 75 में से 88 गया, आपका बचेगा 13। 13 की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये प्लस है माइनस, तो डायरेक्ट जोड़ दो दोनों को, 7 या 21 प्लस 22 दिए 66। क्या है आपका 6 और 1 7 और 6 और 2 8। 25:4 था, फिर 22:3 हो गया, 25 या 75, 22 चौक 88, 88 में से 75 गया, कितना बचेगा आपका 13। 13 की वैल्यू है 7 या 21 प्लस 22 दूनी 44, यहाँ 44 आएगा, 44 प्लस 21, ये आपका हो जाएगा 65। एक की वैल्यू आएगी आपकी 5। जब एक की 5 आ गई तो कह रहा है उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है, यानी 25 और 4 के आपके 29, 29 पंजे क्या होंगे 145, ये आपका आंसर है। टोटल नंबर हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन इज, यानी पास और फेल स्टार्टिंग में इतने थे, तो टोटल पूछ रखा था कितने थे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे।